हेलो गाइज, नमस्कार। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो साथियों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण में शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे। इसी में आता है द्विरूपति शब्द। तो इस वीडियो को साथियों आप लास्ट तक देखिए, और जो हमारे भाई बहन नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए देखते हैं। शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय द्विरूपति। उपसर्ग क्या है? उप का अर्थ है समीप या निकट, और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, यानी सृष्टि करना। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? उपसर्ग वह शब्द या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। बात सही साथियों? अब है कि जो शब्द के पहले लगे, शब्द के पहले लगे उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग कहते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे अभि प्लस मान बराबर अभिमान। अब इसमें क्या है? मान। मान जो है, मान ये मूल शब्द है। मान क्या है? मूल शब्द। मूल शब्द। अब इसके आगे क्या लग गया? इसके आगे लग गया अभि। अभि क्या है? अभि क्या होता है? ये है उपसर्ग। उपसर्ग अभि है। अभि उपसर्ग है। तो देख सकते हैं उपसर्ग अभि है और मान, और दोनों मिला के हो जाएंगे अभिमान। अब इसी तरह से प्रचार। अब इसमें प्र क्या है? उपसर्ग। उपसर्ग। अब प्लस चार क्या है? चार मूल शब्द है। मूल शब्द। मूल शब्द है, और जो दोनों जब मिलेंगे, दोनों मिलेंगे क्या हो जाएगा? प्रचार। प्रचार दोनों मिला के प्रचार हो जाएगा। तो देख सकते हैं, इसको आपको अध्ययन कर लेना है। अब इसमें आगे क्या है? उपसर्ग की तीन विधियां होती हैं। नंबर एक, शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। जैसे क्या है? प्र प्लस बल, यानी दोनों मिला के प्रबल हो जाएगा। अनु प्लस शासन बराबर अनुशासन। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखो प्र क्या है? प्र क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग। अब बल क्या है? ये मूल शब्द है, मूल है। और दोनों मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्रबल। अब इसी तरह से अनुशासन। अनु का मतलब हो, अनु क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग। उपसर्ग। और शासन क्या है? ये मूल शब्द है, मूल। मूल शब्द। आप तो जान गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं साथियों। नंबर दो क्या है? शब्द के अर्थ को उलट देना। जैसे असत्य। सत्य पहले है, अब देखो सत्य बाद में है, आ पहले होता है। अब क्या हो जाएगा? आ क्या हो जाएगा? ये उपसर्ग है। सत्य क्या है? मूल शब्द है। दोनों मिलाकर असत्य हो जाएंगे। जैसे अप प्लस यस, अपयश। नंबर तीन क्या है? शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है?
ये उलट देना, आगे पीछे कर देना, परिवर्तन न करके मूल के इर्द गिर्द कोई शब्द रख देना, ये क्या होता है? यही सब इसके अंतर्गत आता है उपसर्ग। अब देखो जैसे विशुद्ध तब तैयार हो, दोनों मिला क्या हो जाएगा? विशुद्ध। जैसे क्या है, इधर ये मूल शब्द हो, अब भी क्या है, उपसर्ग मान सकते हैं इसको, तो दोनों मिला के विशुद्ध हो जाएगा। अब परि प्लस भ्रमण बराबर प्रभ्रमण, परिभ्रमण हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और नेक्स्ट उपसर्ग। अब आगे क्या है, उपसर्ग शब्द निर्माण में बड़ा ही सहायक होता है। एक ही मूल शब्द विभिन्न उपसर्गों के योग से विभिन्न अर्थ प्रकट करता है। जैसे प्रहार, प्रहार, प्रहार माने प्रा प्लस हार बराबर प्रहार, क्या है? चोट करना। कहते नहीं इस पे प्रहार डाल दो या इस पर प्रहार करो, चोट करो। अब आ प्लस हार बराबर आहार, यानी आहार का मतलब भोजन होता है। सम प्लस हार बराबर संहार, संहार माने नाश करना होता है। देखो संहार जैसे सा है, माँ के नीचे अब हलंत हो गया तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ निकले क्या, ये बराबर करके मैं लिख दे रहा हूँ, इसका अर्थ होता है सम, सम और इसकी बिंदी लग गई, बस समहार, बस सम हो गया है। अब पहले जो हार है, हार मूल शब्द है, सम क्या है? उपसर्ग है, तो दोनों मिला के सम प्लस हार, यानी माँ के नीचे देखो हलंत है लगा हुआ है ना, माँ के नीचे हलंत है, संहार बराबर नाश करना। चलिए लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब जैसे बिहार, बी प्लस हार, बी, हाँ ये क्या है? उपसर्ग। हार क्या है? मूल शब्द है, ये मूल है। ये क्या है? उप है, उपसर्ग, उपसर्ग है। तब बिहार, बी प्लस हार बराबर बिहार, यानी मनोरंजनार्थ यंत्र तत्र घूमना, मनोरंजन के लिए यत्र तत्र घूमना, यहाँ वहाँ घूमना, मनोरंजनार्थ, मनोरंजनार्थ यत्र तत्र घूमना। अब परि प्लस हार बराबर परिहार, परिहार का मतलब होता है अनादर, तिरस्कार। उप प्लस हार बराबर उपहार, उपहार का मतलब सौगात। जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे नंबर से पास हो गए तो क्या होगा? आपको जो है उपहार मिल सकता है सरकार द्वारा और किसी सम्मानित व्यक्ति द्वारा, आपको उपहार तो मिलना तय है। उपहार में कुछ भी हो सकता है लेकिन मिल जाएगा उपहार, अगर पढ़ाई करेंगे तो उपहार मिलेगा। तो अब बाकी जो पढ़ाई नहीं करेंगे वो अपने भविष्य के लिए खुद जिम्मेदार हैं। तो साथियों उप प्लस हार, यानी आप पढ़ाई करेंगे तो उपहार जरूर मिल जाएगा। उपहार क्या कहते हैं? सौगात कहते नहीं। वो लड़का पढ़ने में तेज था, वो अच्छे नंबर से पास हुआ, उसको सौगात मिल गई। इसके बाद उत प्लस हार बराबर उद्धार, उद्धार का मतलब मोक्ष, मुक्ति, मोक्ष मिल जाना, मुक्ति मिल जाना, क्या है? उद्धार। जैसे आप किसी से कर्जा लेते हैं और उसका जैसे कर्जा अगर चुका देंगे तो क्या होगा? चलो हम उद्धार हो गए, हमने उसका जो है कर्ज उतार दिया, तो उद्धार। उत प्लस हार, ता जो है दम बदल जाता है, ता देखो आधा ता है ना, ता के नीचे हलंत लगा है तो उद्धार हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट, अब हिंदी भाषा में 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, इसमें कुल संख्या इसकी होती है कितनी? 22 उपसर्ग हैं। नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, कुल 10 उपसर्ग हैं इसमें। अब विदेशज उपसर्ग, कुल 12 उपसर्ग होते हैं साथियों। तो इसमें जो है विदेशज उपसर्ग कुल 12 होते हैं उपसर्ग। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब आगे मैं कुछ उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, ये आप इसको ध्यान लगा के देखना है क्योंकि यही सब उपसर्ग परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो संस्कृत के उपसर्ग क्या है? जैसे प्रा, प्रा क्या है?
प्र क्या है, उपसर्ग है, उपसर्ग है। और उसके बाद बल क्या है, मूल शब्द है, मूल, मूल शब्द। अब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रबल हो जाएगा, प्रबल, यानी प्रबल, प्रबल। तो इसी तरह से प्रबल, प्र का अर्थ होता है साथियों अधिक, उत्कर्ष, गति, यश, उत्पत्ति आगे, प्र का अर्थ होता है। अब प्रा इसका, और अब इसका भी फिर क्या है, परा, ये वाला है। परा का मतलब होता है पराजय, परा का मतलब पराजय होता है। परा का मतलब उल्टा होता है, पीछे होता है, अनारद, अनादर, नाश, क्या होता है, परा होता है इसका अर्थ। और इसके बाद अब देखिए मैं आपको, जैसे आप का अर्थ क्या है, आप का अर्थ होता है हीनता, हीनता, हीनता अर्थ होगा साथियों। अब उसके बाद आपका अर्थ होता है हीनता, आपका मतलब अपमान। आ क्या है, आप क्या है, उपसर्ग है। देखो आप क्या है, उपसर्ग होता है ना, उपसर्ग है। अब मान क्या है, मान है मूल शब्द, दोनों मिलेंगे तो अपमान हो जाएगा, अपमान, आप, अपमान। इसके बाद समगम, देखो सा, सा है और आधा माँ के नीचे हलंत है, ये क्या है, ये बनेगा संग, उसका गम है, संगम हो जाएगा। सम का अर्थ होता है अच्छा, पूर्ण, साथ, इस सम का अर्थ होता है। सम का मतलब अच्छा, पूर्ण, साथ, सम का अर्थ होता है। सम का, उसके बाद इससे जो शब्द बने संगम, सम से बना शब्द संगम, अनु से बना अनुभव, अनु का अर्थ होता है पीछे, अनुमाने पीछे। उसके बाद फिर अनुभव, अनुमूल उपसर्ग है, भाव मूल शब्द है, दोनों में अनुभव। अव से क्या बनेगा, देखो अवसर बन जाएगा, लगा हुआ है, उपसर्ग साथ में लगा हुआ है। निस का मतलब निस्तेज हो जाएगा, देखो नी, सा के नीचे जो है हलंत है। अब इससे कौन शब्द बनेगा, इससे बनेगा निस्तेज, निस्तेज, निस्तेज हो जाएगा साथियों। उसके बाद फिर निर्वाह, निर प्लस वाह, निर्वाह। उसके बाद निर का अर्थ होता है निर, निर का मतलब होता है बिना, बाहर, निषेध, ये निर का अर्थ होता है। और निर शब्द से क्या बना, निर्वाह बना, निर्वाह, निर से निर्वाह। उसके बाद दुष, दुष का अर्थ होता है बुरा, कठिन, दुष का मतलब होता है दुष, इसका ये क्या है, इससे बना शब्द क्या, दुष का अर्थ होता है, दुष का अर्थ होता है बुरा, कठिन, लिखो बुरा, कठिन, बुरा, कठिन क्या होता है, दुष का अर्थ होता है। इसके बाद दुष हो गया, दुष, और दुष से जो बना क्या, दुष्कर, दुष से बनेगा दुष्कर। और दूर से क्या बनेगा, दुराचार, दूर का अर्थ होता है कठिनता, अब इससे बना है क्या, दुराचार। अब बी का अर्थ होता है बी, बी का मतलब हीनता होता है, हीनता, बी का मतलब हीनता। अब इससे बना शब्द क्या है, वियोग। और नी का अर्थ होता है नी का मतलब निषेध, निश्चित, ये निवास हो जाएगा इसका अर्थ, उपसर्ग के साथ जब बनेगा तो निवास हो जाएगा। आगे देखो नी में भी नी उपसर्ग है, लेकिन यहाँ पे देखो नी लगा हुआ है, सब में इसी तरह है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, देख सकते हैं। आप यहाँ है, आप यहाँ है, अनु यहाँ है, अनु यहाँ है, सम यहाँ है, सम यहाँ है, देख सकते हैं। अव यहाँ है, अव यहाँ है, इस तरह से सब मिलाते हुए ये उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्द के पहले लगता है, शब्द पहले लग करके अब इसका अर्थ निकल रहा है। पहले लगने के पहले क्या अर्थ था, लगने के बाद क्या अर्थ है, वो जान रहे हैं। अति का मतलब होता है अति,
आदि का मतलब अत्यधिक, आदि का मतलब अत्यधिक, अत्यधिक। अब इससे बना शब्द क्या है, अतिशय। उसका आता है आधि, आधि का मतलब ऊपर, आधि का मतलब होता है क्या, ऊपर, ऊपर। आधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। और उसके बाद फिर आधि का मतलब अधिकार हो जाएगा, अधिकार, आधि का मतलब अधिकार हो जाएगा, अधिकार। सु का अर्थ होता है सुगमता, श्रेष्ठता, और इससे अर्थ बना सुगम, सुगम। सुगम के नीचे देखो ऐसे लाइन लग जाए, वो मात्रा लग गई। चलिए देख लेते हैं, देखो इससे अर्थ क्या बन रहा है, सुगम, सुगम, सुगम। और सु का अर्थ होता है सुगमता। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका साथियों। नेक्स्ट, अब आगे क्या है, उत, उत, उत से क्या बना, उदय बना। अभि से अभिनव, अपर से परिणाम, उप से उपवन, प्रत से प्रतिज्ञा। फिर से देख लेते हैं। उत का अर्थ होता है उत, उत का अर्थ होता है, यानी उत का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा, ऊंच का अर्थ होता है ऊंचा। और यहाँ पे अब एक क्या होता है इसका, उपसर्ग और दोनों मूल शब्द मिले, उदय हो गया। अब अभि का अर्थ होता है अभि, अभि का अर्थ होता है सामने या चारों ओर। अभि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर। और अभिनव हो गया। अब परि का मतलब होता है परि, परि, परि का मतलब आस पास होता है साथियों। परि का मतलब होता है क्या, आस पास, आस पास, परि का अर्थ होता है आस पास। और परि का मतलब परिणाम होता है, परि से बना परिणाम, परिणाम। और उप, उप का अर्थ होता है निकट, उसी का दूसरा रूप। और उसके बाद ही उससे क्या बना, उपवन। देख सकते हैं उप यहाँ, उप यहाँ, उपवन बन गया। उपवन माने बगीचा। अब प्रति, प्रति क्या है, उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग है ना। उपसर्ग। और देखो मूल शब्द क्या है, तिज्ञा, क्या है, तिज्ञा मूल शब्द है, तिज्ञा। और दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा हो जाएगा। इस तरह से इसमें होता है। अब आगे देखिए इसमें उद, उद का अर्थ होता है ऊंचा, उद का मतलब होता है ऊंचा, ऊंचा। ऊंचा से क्या बना, उदय, उताद से उदय हो जाए, उदय हो जाएगा। अब इससे क्या है, अभिनव, अभिनव। और पर से क्या है, परिणाम। उप से क्या, उपवन। अ से आकार। प्रत से प्रतिज्ञा। यथा माने यथाशक्ति। देख सकते हैं, मैंने फिर बता दिया एक बार, क्योंकि देखो यथा यहाँ है, यथा यहाँ भी है, तो मूल शब्द जुड़ेंगे और वो उपसर्ग जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, वो दोनों मिला के उपसर्ग प्रत्यय प्लस मूल शब्द हो जाएगा। उपसर्ग और मूल शब्द दोनों मिला के एक नया शब्द का निर्माण कर देंगे। यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का अर्थ होता है शक्ति के अनुसार। चलिए अब इसके बाद साथियों क्या हो जाएगा, चलिए यहीं यहीं तक था ये शायद, प्रतिज्ञा तक। प्रतिज्ञा। तो साथियों ये वीडियो हो पूरा, आप इसका जो है इसको रोक करके अध्ययन कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में यही सब पूछता है, आएगी तो इसी में से आएगा साथियों। क्योंकि ये सब जितने शब्द रखे गए हैं सब एग्जाम में ही आए हुए हैं, अब आगे ये सब ऐसे आते रहेंगे। तो साथियों ये वीडियो हुआ पूरा, और इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर देंगे,
बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।